हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे गणित कक्षा 10 अभ्यास 7.2 क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। इसके अंदर आपको के का मान ज्ञात करना है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। क्या हो? संरेखी मतलब तीनों बिंदु एक रेखा पर हों। अब जब तीनों बिंदु, माना कि पहला बिंदु ये, दूसरा ये और ये तीसरा ये, तो पहला, दूसरा और तीसरा मतलब संरेख है, मतलब एक ही रेखा पर होंगे पहले, दूसरे और तीसरे। तो इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। जहां पर संरेखी बिंदु दिए हों उसका, उस क्वेश्चन के अंदर आपको यही करना है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देना है, आपको 0। क्या कर देना है? 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपको क्या कर देना है? 0। तो यहाँ पर दिया गया है कि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी। तीनों बिंदु जब संरेखी तो सबसे पहले आपको जो लिखना है पॉइंट, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, बराबर 0, बराबर 0 होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2, वो वाला आप यहाँ पर फार्मूला लग दीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, ये किसकी कंडीशन है? संरेखी की। ये मैं लिखे दे रहा हूँ, संरेखी की कंडीशन यही होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो इस बात को आपको अंडरलाइन करके ध्यान में रखना है कि जब संरेखी वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रख करके लाना ही है। आंसर उसके अंदर तभी के का मान आएगा। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 0 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था 1/2 कर्ली ब्रैकेट x1 y2 माइनस का y3, y2 माइनस का y3 प्लस कर दीजिए आप x2 और y3 माइनस का y1 और प्लस x3 y1 माइनस का y2। तो ये तो आपका हो गया किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्यों? क्योंकि उसने कह दिया कि संरेखी है, तो यहाँ पर 0 रख दीजिए, तो 0 हो गया। अब 1/2 रहने दीजिए। अब x1 क्या है? x1 रख दीजिए, x1 यही है, 7 रख दीजिए। y2 माइनस का y3, y2 क्या है? 1 है, और y3 क्या? k, तो 1 में से k जाएगा तो 1 माइनस का k हो जाएगा यहाँ पर आपका। प्लस का x2 कर दीजिए, x2 कितना है? 5, तो प्लस का 5 कर दीजिए यहाँ पर। y3 माइनस का y1, y3 कितना है? k, और y1 कितना है? माइनस का 2, एक और माइनस लगेगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो k प्लस का 2 हो जाएगा ये आपका। ये हो गया। अब x3 कर दीजिए आप, तो x3 कितना? 3 है, तो 3 यहाँ पर रखिए, और y1 माइनस का y2, y1 कितना है ये आप देख लीजिए। y1 है आपका माइनस का 2, और y2 कितना है? 1, तो माइनस का 2 माइनस का 3 हो जाएगा ये आपका। इसको हल कर लीजिए अब आप, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर, इसको हल करिए इसी के अंदर। 7 एकम 7 माइनस का 7k प्लस 5k मतलब 5k, और प्लस का 10 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस का 9। अब इसको जोड़ घटा करके आंसर लिख दीजिए। 5 में से 5k है ये, तो माइनस का 2k बचेगा, तो इसको इसी तरह रख लीजिए, माइनस का 2k। 7 और 10 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8। तो ये 8 कर लीजिए आप, क्योंकि प्लस का बचेगा, क्यों? क्योंकि 17 ज्यादा है, तो प्लस का 8 हो गया। अब इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो 2 के बराबर हो जाएगा आपका 8 के बराबर आपका आएगा आंसर। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, 2 के बराबर 8 है, 2 के बराबर कितना है? 8 है, तो के बराबर कितना हो जाएगा? 8/2, मतलब 2×8, मतलब के की वैल्यू जो आपकी आएगी, के का मान जो आपका आएगा, के बराबर 2 आंसर आपका होगा। के का मान जब आप 2 रखोगे इसके अंदर, कितना? 2, तब ये बिंदु संरेखी होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। पहला तो हमने बता दिया उसी बेस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। जिस तरह से पहला क्वेश्चन आपने हल किया है उसी तरह से ये भी क्वेश्चन हल होगा। इसके अंदर भी वही दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। संरेखी का मतलब क्या होता है? कि एक ही रेखा में हो। संरेखी की कंडीशन हमने क्या बताई थी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या रखना है? 0 रखना है। तीन बिंदु आपको दिए गए, 1 2 3, तो ये लास्ट में
आपके 3 बिंदु दिए गए हैं। कंडीशन क्या रखनी है वो आप देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 आपको रखना है। किसकी कंडीशन है ये? संरेखी की। किसकी? संरेखी की कंडीशन। अगर संरेखी वाले क्वेश्चन आए तो यही आपको करना। अगर पॉइंट दिए हैं तब आपको इस वाले फार्मूले को ही रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 और प्लस का x3 y1 माइनस का y2। तो इस तरह से ये तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल को फार्मूले को याद करना आसानी से नहीं जानते तो मेरी पिछली वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो पढ़िए, उसके अंदर आप देख करके आसानी से इस फार्मूले को याद कर सकते हैं, सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर। अब आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के अंदर इसको किस तरह से हमें रखना है, मान किस तरह से रखने हैं। 1/2 x1 क्या है? x1 है 8, 8 रख दीजिए आप। y2 माइनस का y3 करना है आपको। y2 कितना है? माइनस का 4। y3 कितना? माइनस का 5। एक और माइनस लगेगा, प्लस का हो जाएगा, तो बचेगा कितना? इस तरह देख लीजिए, माइनस का 4 है, फिर माइनस है क्योंकि माइनस ये वाला और इसके ऊपर भी माइनस लगा है, तो ये तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 4 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो बचेगा कितना? 5 में से माइनस का 4 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, तो 1 रख दीजिए यहाँ पर। प्लस x2 कर लीजिए, x2 कितना? k है, k रख दीजिए यहाँ पर। y3 माइनस का y1, y3 कितना? माइनस का 4, y1 कितना? माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5 और माइनस का 1 माइनस का 6, माइनस का 6 कर दीजिए। प्लस का x3 रखिए, x3 कितना? प्लस का 2 है, 2 रख दीजिए। y1 माइनस का y2, y1 कितना? 1 और y2 कितना है? माइनस का 4, तो 1 और माइनस और एक और माइनस, तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये आप 5 कर दीजिए यहाँ पर। किस तरह से ये 5 हुआ देख लीजिए। y1 माइनस का y2 करना, y1 कितना? 1, फिर माइनस लगाइए और एक माइनस वो लगा है, इसके अंदर भी एक माइनस है ये वाला, तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 एक 5 हो जाएगा आपका। ये दो उधर गया क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है? 0 है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 0। ये आप रफ वर्क है ये वाला, तो ये तो 0 हो गया बराबर। 8 एकम कितना हो जाएगा? 8 और माइनस का है कितना? 6 के और प्लस का 10 हो जाएगा ये आपका। अब इसको आप हल कर लीजिए किस तरह से। 10 और 8 कितने हो जाएंगे? 18 आपके हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप 18 रख दीजिए, माइनस का 6 के, 6 को इधर भेज देना, तो 6 के बराबर आपका हो जाएगा 18। अब के को यहीं पर रखिए, 18/6 कर दीजिए, आंसर आपका आएगा 6 कम 6 6 तियां 18। तो के का जो मान या के की जो वैल्यू आएगी आपका के बराबर 3 आएगा। तो इस तरह से आप बेहद ही आसान तरीके से अभ्यास तो इस तरह से आप बेहद ही आसान तरीके से अभ्यास 7.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरे को हल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंडीशन दी गई है कि ये पॉइंट संरेखी हैं। क्या लगाना है आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।